हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ सीवीटी पीजी वाला। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे कि हम आज बात करने वाले हैं डीयू की क्या एलिजिबिलिटी है, कितने सीट्स होने वाले हैं, और अगर आपका 3 साल का ग्रेजुएशन है तो क्या आप एलिजिबल है, 4 साल का ग्रेजुएशन है क्या आप एलिजिबल है 1 ईयर प्रोग्राम के लिए, हाँ या ना। जो भी है आंसर्स वो सारे आज आज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। डीयू ने हाल ही में अपने नोटिफिकेशन को जारी किया, जहां पे डीयू ने सिर्फ इंग्लिश ही नहीं बल्कि सारे सब्जेक्ट का क्लैरिफिकेशन दे दिया है कि भाई देखिए कि हमें ना सारी चीज़ें पहले क्लियर करनी है। आप फॉर्म भी भरिए, और बहुत सारे लोग जो है वो डीयू की जैसे यूनिवर्सिटी में व्हाट यू कैन से एम करते, राइट, कि हमें डीयू चाहिए, डीयू के अच्छे कॉलेजेस चाहिए, क्या हमें वहाँ पे सीट मिलेगा नहीं मिलेगा, कितने सीट्स है, किस कैटेगरी में सीट है। तो लीजिए डीयू ने क्लैरिफाई कर दिया है, तो आइए देखते हैं क्या है भाई। तो देखिए हम अभी बात करने वाले हैं एमए इंग्लिश की, राइट। हालांकि आप जो है आपका जो भी सब्जेक्ट है आप वो सारे सब्जेक्ट्स देख सकते हो, ये जो भी बुलेटिन उन्होंने जारी किया है अपने ऑफिशियल साइट पे, डीयू के ऑफिशियल साइट पे, राइट। तो एमए इंग्लिश में इन्होंने बोला है कि अगर आपको एमए इंग्लिश में लेना है तो कैंडिडेट्स मस्ट फुलफिल द प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी, की ऑफ कोर्स आपको एलिजिबिलिटी फुलफिल करना है। अगर आप एलिजिबिलिटी में थोड़ा सा भी चूक जाते हैं तो आपका एडमिशन नहीं होगा, आपका एडमिशन रद्द हो जाएगा। एंड अपीयर इन द रिस्पेक्टिव सीयूईटी पेपर, जो भी आपका रिस्पेक्टिव सीयूईटी पेपर है। बाय द वे आपका पेपर कोड जो है वो LAQP01 है, जस्ट इन केस इफ यू आर वंडरिंग। एंड बाकी आगे आप एनटीए के वेबसाइट पे रेफर कर सकते हो। तो प्रोग्राम का नाम है आपका एमए इन इंग्लिश। कैटेगरी C1 एंड C2 की बात कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि C1 कैटेगरी क्या है, C2 कैटेगरी क्या है। वो भी इन्होंने क्लियर कर दिया है। C1 कैटेगरी बेसिकली क्या है ना, बेसिकली नॉन डीयू वाले बच्चों के लिए होता है, और C2 कैटेगरी जो है वो डीयू वाले बच्चों के लिए होता है। जैसे यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि C1 कैटेगरी जो है वो आपका, जस्ट अ सेकेंड, राइट, C1 कैटेगरी क्या है, वो 3 ईयर 4 ईयर बैचलर्स डिग्री है कोई भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, कि एक अच्छा यूनिवर्सिटी, रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, चाहे आपका स्टेट हो, सेंट्रल हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, बस एक रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए। चाहे आपका 3 ईयर का कोर्स हो या फिर 4 ईयर का कोर्स हो, यानी दोनों के लिए ही आप एप्लीकेबल हो और आप एलिजिबल हो, एक डिग्री होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि मैम हम तो अभी लास्ट सेमेस्टर में हैं, या तो हम अपने लास्ट ईयर में हैं, नहीं तो लास्ट या लास्ट सेकेंड सेमेस्टर में, क्या हम एलिजिबल है। बच्चे आप अपियरिंग में एग्जामिनेशन को डालिएगा, जब भी आप फॉर्म भरिएगा, फॉर्म बहुत बहुत सारे बच्चों ने भर भी लिया होगा, तो आप अपियरिंग में डालोगे तो आप बिल्कुल एलिजिबल हो। अगर आप लास्ट ईयर में हो, लास्ट सेमेस्टर या सेकेंड लास्ट सेमेस्टर में हो, देन यू आर एलिजिबल। बेसिकली लास्ट ईयर होना चाहिए, राइट। ये C1 कैटेगरी के हैं। आगे थोड़ा बढ़िएगा तो आपको C2 कैटेगरी भी दिख जाएगा, जहां पे ये बोल रहे हैं कि 3 ईयर 4 ईयर बैचलर का प्रोग्राम जो है वो आप कहाँ से कर रहे हो, यूनिवर्सिटी इन दिल्ली, यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए C2 का कैटेगरी यहाँ पे आता है। और दोनों के हिसाब से यहाँ पे सीटें जो है वो बता दी गई है। अब हाल में आपने सुना भी होगा, शायद मेरी वीडियो भी आपने देख रखी होगी, जहाँ पे मैंने डिस्कस किया था कि अब मास्टर्स 1 साल का भी हो गया। लेकिन डीयू में आपको ये बस दिखेगा, अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटी में ये मास्टर्स 1 साल का अभी लाया नहीं गया है एनईपी के अकॉर्डिंग, राइट। सो एनईपी के हिसाब से जो भी बच्चे 4 साल का ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनके लिए मास्टर्स 1 साल का होगा, राइट। जो 3 साल के लिए ग्रेजुएशन करें उनके लिए मास्टर्स जो है वो 2 साल का होगा। डीयू का कहना है कि हम मास्टर्स आपको 1 साल में देंगे अगर आपका 4 साल का ग्रेजुएशन है, लेकिन एक टर्म एंड कंडीशन है। क्या है ये टर्म? तो आपको ना डीयू से ही ग्रेजुएट करना है, यानी आप डीयू के ही ग्रेजुएट हो 4 साल के, तब आपका जो है वो मास्टर्स क्या होगा, मास्टर्स आपका 1 साल का होगा, अदरवाइज इट्स नॉट, राइट। तो आप दोनों के लिए एलिजिबल हो, 1 साल मास्टर्स के लिए भी एलिजिबल हो और 2 साल मास्टर्स के लिए भी। बस 1 साल मास्टर्स में क्या है, ये डीयू अपने हाथ में सारा एडमिशन प्रोसेस लेगा, जहां पे वो आपके सेमेस्टर की मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपको क्या करेगा, आपको एडमिशन और मेरिट लिस्ट निकालेगा। खैर वो तो है, वो उसकी वीडियो आप देख सकते हो, हमारे चैनल में है। C1 कैटेगरी में अगर आप बात करोगे तो डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश नॉर्थ कैंपस में आपको जो है वो C1 बेसिकली जो नॉन डीयू के बच्चे हैं 39 सीट्स, SC में 14, जस्ट अ सेकेंड,
ओके, सो सॉरी। सो यहाँ पे क्या है ना, 39 सीट्स आपको यूआर में मिलेंगे अगर आप C1 कैटेगरी के हो। एससी में 14, एसटी में 7, ओबीसी में 26 एंड ईडब्ल्यूएस में 10। C2 कैटेगरी में भी आपका 39 सीट्स आपको मिलने वाला है। डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में 15 एससी के, 7 एसटी के, 26 ओबीसी एंड ईडब्ल्यू के आपके 10 है। उसी तरीके से सारे कॉलेजेस का है, जैसे कि बहुत सारे बच्चे जो है जो कि विमेन कॉलेजेस गार्गी और दौलत राम कॉलेज की अगर हम बात कर लेते हैं तो गार्गी कॉलेज में एक एक सीटें आपको दिख रही है, और वही C2 कैटेगरी में बस यूआर में 2 सीट है और बाकी जगह एक एक है। थोड़ा सा नीचे आते हैं और हिंदू कॉलेज बहुत सारे बच्चे टारगेट करते हैं क्योंकि ये टॉप कॉलेज है हमारे आर्ट्स के बेसिस में DU में। तो हिंदू कॉलेज में भी आपको 2 सीट अनरिजर्व्ड में मिलेगा, बाकी सारे कैटेगरी और ओबीसी में, बाकी सारे कैटेगरी में एक है और ओबीसी में आपको जो है वो कितने मिलेंगे, ओबीसी में आपको 2 मिलेंगे। सेम आप यहाँ पे भी सीट्स देख रहे हो। अगर आप जीसस एंड मेरी कॉलेज की बात करोगे तो यहाँ पे बाकी कैटेगरी में सीट्स हैं ही नहीं, बस अनरिजर्व्ड में आपको 2 सीट्स मिलेंगे। थोड़ा सा नीचे आते हैं, लेडी श्री राम की बात करते हैं तो लेडी श्री राम में आपको अनरिजर्व्ड में 2 सीट मिलेंगे, बाकी में है नहीं, और यहाँ पे ओबीसी में आपको 1 मिलेगा। वही C1 कैटेगरी के अलावा C2 में बात कर लोगे तो लेडी श्री राम में एक एक सीट्स आपको यहाँ पे मिल रहे। तो थोड़ा सा आप नीचे जाओगे ना तो आपको टोटल ऑल इन ऑल कितने सीट्स है कितने कैटेगरी में, राइट। यूआर में DU में अगर आप C1 है, नॉन DU के बच्चे हैं, तो आपको 106 सीट मिलेगा अनरिजर्व्ड कैटेगरी में। साथ ही साथ अगर आप SC और ST के हैं तो फिर आपको 39 एंड 19 रिस्पेक्टिवली मिलेगा, एंड 71 एंड देन 27 भी यहाँ पे सीट्स आपके आ रहे हैं कैटेगरी बेसिस पे, राइट। कैटेगरी बेसिस पे आपको यहाँ पे सीट देखने को मिलेगा। जस्ट अ सेकेंड में क्लैरिफाई कर देती हूँ कि कौन से कैटेगरी की है ये। हाँ, ईडब्ल्यूएस में आपको जो है वो कितने मिलने वाले हैं, ईडब्ल्यूएस में आपको 27 सीट्स मिलने वाले हैं, ओबीसी में 71। वही आप C2 कैटेगरी की बात करोगे तो वहां पे अनरिजर्व्ड में 1 सीट बढ़ा दी गई है, 107 है, 40 एंड 19 आपका SC ST है, एंड 71 ओबीसी जहां पे दोनों को बराबर रखा गया है, एंड 27 ईडब्ल्यूएस, साथ ही साथ 19 को भी बराबर ही रखा गया है। यानी लगभग आप देखोगे तो इधर से ना 2 सीट बस बढ़ी हैं अगर आप सारे कैटेगरी को मिक्स करोगे, और इधर से 2 सीट जो है वो घटी है। तो इतने सीट्स आपको देखने को मिल जाएंगे इंग्लिश में, और एलिजिबिलिटी भी आपको पता ही चल गया है कि आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। आप अपीयरिंग में भी डाल दोगे क्योंकि ये एग्जामिनेशन खत्म होते होते, काउंसलिंग होते होते जुलाई और अगस्त हो जाता है, जिसकी वजह से आपका तब तक एग्जामिनेशन, आपका भी जो यूनिवर्सिटी जहां से आप ग्रेजुएशन कर रहे हो वो भी एग्जाम ले लेता है और रिजल्ट्स भी निकाल देते हैं। हालांकि आप और भी बाकी सब्जेक्ट्स के यहाँ पे देख सकते हो, ये पूरे बुलेटिन में बहुत सारे सब्जेक्ट्स की बात की गई है। सो आई होप दैट ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इन्फॉर्मेटिव है तो फिर हमारे साथ बने रहना, ऐसे ही बहुत सारे वीडियो के साथ मैं और बाकी के फैकल्टीज आपसे मिलते रहेंगे। बाय बाय।